ईरान में ऐसे हजारों लोग हैं जो प्रदर्शन में गए लेकिन कभी लौट कर वापस नहीं आ पाए। किसी का माँ बाप तो किसी की पत्नी तो किसी के बच्चे इंतजार करते रह गए। कई परिवार तो घर से बच्चों को छोड़कर प्रदर्शन में शामिल होने गए थे। सुनकर सिहर जाएंगे आप, हिल जाएंगे आप कि क्या कहकर अपने परिवार को प्रदर्शन में शामिल होने जाते हैं लोग। कभी कभी मम्मी पापा प्रदर्शन में जाते हैं और वापस नहीं आते। ईरान में मारे गए लोगों की कहानियां दिल दहला देंगी। 8 जनवरी को तेहरान में एक प्रदर्शन में शामिल होने के बाद जब रजा घर लौट रहे थे तो उन्होंने सुरक्षा के ख्याल से अपनी पत्नी मरियम को बाहों में लेकर ढकने की कोशिश की। बाद में उन्होंने परिवार के एक सदस्य को बताया, अचानक मुझे लगा जैसे कि मेरा हाथ बहुत हल्का हो गया। मेरे हाथों में सिर्फ उसकी जैकेट रह गई थी। मरियम को गोली लग चुकी थी और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि गोली किसने चलाई, कहां से आई। रजा 1.5 घंटे तक मरियम के शव को लेकर चलते रहे। थकान से चूर होकर वह गली में बैठ गए। थोड़ी देर बाद पास के घर का दरवाजा खुला। वहां रहने वाले लोग उन्हें अपने गैरेज में ले गए। एक सफ़ेद चादर लाए और मरियम के पार्थिव शरीर को उसमें लपेट दिया। कुछ दिन पहले एक प्रदर्शन में जाते हुए मरियम ने अपने 7 और 14 साल के बच्चों को बताया था कि देश में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा था कि कभी कभी मम्मी पापा प्रदर्शन में जाते हैं और वापस नहीं आते। उन्होंने आगे कहा कि मेरा और तुम्हारा खून किसी और से ज़्यादा कीमती नहीं है। पूरे ईरान में तेजी से फैलते प्रदर्शनों के जवाब में अधिकारियों ने दमन की कार्रवाई की है। इसकी वजह से मरियम जैसे हजारों प्रदर्शनकारी जिन्हें घर लौट जाना चाहिए था कभी वापस नहीं पहुंच पाए। अमेरिका स्थित ईरानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी का कहना है कि उसने पिछले 3 हफ्तों में कम से कम 4000 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की पुष्टि की, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे मोहल्ले में खून की गंध फैली है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार डाला है। ईरान के सुरक्षा बल ज़्यादातर सिर और चेहरे पर निशाना लगा रहे हैं। टोने काबोन में सोरेन गोलगुन की मौत हो गई। परिवार के एक सदस्य के मुताबिक 18 साल का विश्वविद्यालय छात्र सोरेना सुरक्षा बलों के अचानक किए गए हमले से बचकर भाग रहा था जब उसे दिल में गोली मार दी गई। सोरेना की तरह मारे गए कई प्रदर्शनकारी युवा थे और बड़े सपने देखते थे। 23 साल की रोबीना अमीनियन को तेहरान में गोली मार दी गई। वह फैशन डिज़ाइन की छात्रा थी और उनका सपना मिलान में पढ़ने का था। उनकी मां पश्चिमी ईरान के शहर केरमनशाह से 6 घंटे का सफ़र करके अपनी बेटी का पार्थिव शरीर लेने तेहरान तक पहुंची थी। लौटते समय उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को अपनी बाहों में थाम रखा था, लेकिन शहर पहुंचने पर सुरक्षा बलों ने उन्हें मजबूर किया कि वह रोबीना को शहर से बाहर एक सुनसान कब्रिस्तान में दफना दे, जहां ना परिवार के बाकी लोग मौजूद थे, ना दोस्त। मारे गए लोगों में सभी प्रदर्शनकारी नहीं थे। केरमनशाह में 24 साल के नर्स अस्पताल से काम खत्म करके बाहर निकले थे। उस समय उन्हें कई गोलियां मारी गई।